हे गाइस, तो मैं फिर से लेके आ गया हूँ एक और न्यू इंटरेस्टिंग एनिमे जिसका नाम है ट्रू ब्यूटी और ये अभी जस्ट ही रिलीज हुआ है। आपको ये एनिमे काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एपिसोड के स्टार्ट में एक लड़की अपने आप से सवाल कर रही होती है उसे इतना अगली क्यों बनाया गया, और वो अपने बारे में बताती है कि उसके कुछ खास मार्क्स नहीं आते हैं और उसे हैवी मेटल सॉन्ग काफी ज्यादा पसंद है और इस वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं है और उसका सभी लोगों ने निकनेम रखा होता है डम्पलिंग और उसे हमेशा अगली कोने पे बुली किया जाता है। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी और वो स्कूल में डम्पलिंग लेके जा रही होती है, लेकिन तभी वो गिर जाती है और अगली कोने सबसे बुरी बात होती है क्योंकि उसके गिरने पे उसे कोई मदद तो नहीं कर रहा होता है, उल्टा उसकी फोटो खींच रहे होते हैं। और तभी एक स्टूडेंट आता है और वो उसके फोन को उठा के कहता है, तुम हैवी मेटल सुन रही हो ना, क्या तुम्हें भी ये पसंद है? और ये देखकर वो कहती है कि मेरा खुशी होने का दिन आ चुका है लग रहा है अब, और वो उसे कॉन्सर्ट के लिए टिकट भी देती है। लेकिन ज्यादा देर के लिए खुशी का टाइम नहीं था, तभी इसका सीन कट हो जाता है और उसे एक लड़की किक मार के गिरा देती है और वो उसको पकड़ के कहती है, तुम मेरे पीठ पीछे मेरे ही बॉयफ्रेंड को पटाने की कोशिश कर रही हो, वो तो बस तुम्हारे पास इसलिए आया क्योंकि तुम पे उसको दया आ गया, लेकिन तुम समझो कि तुम्हारी जैसी अगली के पास कौन ही आना चाहेगा, और तुमने मेकअप इसलिए किया कि तुम उसके पास आ सको। मैं तुम्हें दिखाती हूँ असली मेकअप क्या होता है। और उसने तो भद्दा सा मेकअप करके उसकी फोटो भी खींच लिया था और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया था, और सोशल मीडिया के लोग तो सिंपत्ति दिखाने की जगह और उसकी बुराई कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि जिस लड़के ने मदद करी थी उसने भी कमेंट किया था। ये देखकर उसे काफी तो गुस्सा आ जाता है और वो उसके पास जाती है और उसे हाथापाई करते हुए कह रही होती है कि मेरी फोटो डिलीट करो। और इसी बीच उसका नाखून उसके चेहरे पे लग जाता है और उस लड़की का नाम सेमी है। फिर हमें काउंसलिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लेडी उससे कह रही होती है कि सेमी की मॉम ने हमें इस बारे में रिपोर्ट की, जिस कारण तुम दोनों एक ही स्कूल में नहीं रह सकते, तो तुम्हें हम सीबॉर्न आर्ट स्कूल में भेज रहे हैं और वो तुम्हें एक्सेप्ट भी करेंगे वहाँ पर। और ये देखकर तो उसे रोना आ जाता है और वो कह रही होती है कि अब से मैं स्कूल कभी नहीं आऊंगी। अब रात को वो रो रही होती है, तभी इसके फोन पे नोटिफिकेशन आता है और वो एक यूट्यूब चैनल पे जाती है जहाँ पर सिखा रहे थे कि मेकअप कैसे किया जाता है। ये देख के वो कहती है, क्या मैं सच में वैसे बन सकती हूँ? फिर वो मेकअप का वीडियो देखकर मेकअप करने का ट्राई करती है, लेकिन वो उसमें गलतियां कर रही होती है, लेकिन फिर भी फाइनल लुक दिखाती है और वो काफी ज्यादा प्रीटी लग रही होती है। और वो कह रही होती है कि अब से मेरा गोल रहेगा कि मैं अपने आप को बदलूं, और अब उसकी लाइफ चेंज होने वाली थी। और फिर वो बहुत सारे सोशल मीडिया पे मेकअप किट्स देखती है वही चैनल की और खरीदती है। और फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया था जहाँ पर वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की बन चुकी होती है और सभी लोग स्कूल में उसे ही देख रहे होते हैं। तभी दो लड़कियां उसकी दोस्त बनने के लिए आती है जिसका नाम चाइरिन अहान होता है और सुआ कैंग होता है, और मैं एक को रिन बुलाऊंगा और एक को सू बुलाऊंगा। ये सुन के वो अपना नाम भी बताती है कि उसका नाम जो ग्योंगलिंग है, और सोशल मीडिया पे भी उसकी फोटोज वायरल होने लगती है और सभी लोग तो यही कमेंट कर रहे होते हैं कि ये कौन है। लिम तो कह रही होती है कि मैंने पूरी सर्दियों की ब्रेक में मेकअप प्रैक्टिस करा और अब मैं पूरी तरह से चेंज हो चुकी हूँ, और अब तो मेरा चेहरा और मेरी स्कूल लाइफ भी चेंज हो चुकी है, यहाँ तक कि मेरे अब फ्रेंड्स भी बन चुके हैं और अब तो मैं इस स्कूल की सेलिब्रिटी बन चुकी हूँ। तभी सू कहती है, चलो फोटोज अपलोड करते हैं। और फिर ये तीनों फोटोज अलग अलग पोज में लेते हैं। फोटो खींचने के बाद सू कहती है, चलो कैफेटेरिया में चलते हैं। तो रिन कहती है, मैं वहाँ पे जाके डम्पलिंग खाऊंगी। और डम्पलिंग का नाम सुनते ही उसे अपने पास्ट का सीन याद आ जाता है और वो कहती है कि अगर इन्होंने मेरा रियल फेस देखा तो ये लोग भी मेरा नाम डम्पलिंग क्वीन रख देंगे, और ये तो मेरे पुराने बड़े स्कूल से भी बहुत गंदा वाला सीन हो जाएगा। क्या मैंने सच्चाई बता दूं? नहीं, मैंने सच्चाई नहीं बता सकती, मैं मसा ही तो अपनी लाइफ को चेंज करी हूँ। तो वो कहती है, लिम तुम क्या कर रही हो, चलो भी? तो वो कहती है, हाँ चलते हैं, रुको। तभी दो लड़के जिनसे कहते हैं, ये तो तुम्हारी स्कूल की लड़की है ना, तुम क्या हम दोनों को इस लड़की से इंट्रोड्यूस करवा सकते हो? लेकिन वो बिना देखे ही कहता है, मैं इस लड़की को नहीं जानता तो मैं क्यों इंट्रोड्यूस कराऊं? तो ये सुन के वो कहते हैं, तुम सच में जर्क हो। फिर हम लोग लिम को देखते हैं जो कि मेकअप उतार के बाहर आती है। तभी उसका भाई आ जाता है और वो तो हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है कि जब तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम मेकअप करके रहोगे तो तुम्हें एनी टाइम मेकअप करके रहना चाहिए। तो वो कहती है,
जब भी तुम मुझे बाहर मिलोगे तो तुम ऐसा एक्ट करना कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। तभी उसका छोटा भाई उसकी फोटो खींच लेता है और कहता है मैं इसे सोशल मीडिया पे अपलोड करूंगा। तो वो उसे मना करती है ऐसा करने के लिए। उसका भाई कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। फिर सीन कट हो जाता है और लिम बाहर होती है जो कि कह रही होती है कि मेरी पॉकेट मनी तो मेरे भाई को खिलाने में ही निकल गई और वो कोई मेरा भाई नहीं, वो मेरा दुश्मन है। तभी लिम एक बुक स्टोर के अंदर आ जाती है और उसे अपनी फेवरेट मांगा का न्यू कॉपी दिखती है तो वो जल्दी से उसे उठाने लगती है। लेकिन तभी एक और लड़का भी उस बुक को लेता है और वो और कोई नहीं जुन होता है। उसे देखकर वो कह रही होती है कि कितना ज्यादा हैंडसम है। तभी जुन कहता है कि मैंने इसे पहले देखा था तो मैं इसे लेके जा रहा हूँ और वो उसे लेके जाने लगता है। लेकिन ये उसे रोक लेती है और कहती है कि मैंने इसके प्रीव्यू वाले बुक को 100 टाइम पढ़ा है तो मैं इसके काफी समय से वेट कर रही थी। तो वो कहता है कि मैं भी इसका फैन हूँ, मैंने भी इसे बहुत बार पढ़ा है। तो ये सुन के वो कहती है कि मुझे पिछले वॉल्यूम का ये बताओ इसमें क्या हुआ था। और वो ऐसे क्वेश्चन पूछती है लेकिन वो तो सबका सही आंसर बता रहा होता है। तो वो इस चीज में हार जाती है तो वो उस वॉल्यूम को ले जाता है। इसके बाद वो अपने डायरी में लिखती है कि उसे उस हैंडसम जर्क को रोकना नहीं चाहिए था। अब जब लिम स्कूल में होती है तो वो जुन से मिलती है तो वो अपने दोस्तों से पूछती है आखिरकार ये है कौन। तो वो बताती है कि ये भी न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट ही है और लगता है एक्टिंग डिपार्टमेंट वाले पागल हो गए हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि इसकी काफी ज्यादा हॉरिबल पर्सनैलिटी है। सू कहती है कि वो एक साइकोपैथ है। अब क्लास में लिम उसकी फोटो बनाते हुए सोच रही होती है कि उसने जरूर मुझे पहचाना नहीं होगा क्योंकि मैं मेकअप में तो बिल्कुल चेंज हो जाती हूँ और यहाँ तक कि मेरे ब्रदर तक ने नहीं पहचान पाया मेरे को। तो तभी सू आके कहती है लिम तुम भी तो सीबोम हाई गॉडेस की कैंडिडेट हो ना, तुम्हें एक एजेंसी ने चुना है तो तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। रिन कहती है कि पिछले 2 सालों से सूजिंग कांग ही गॉडेस बन रही है और सू उसकी फोटोज दिखाती है और उसकी फोटोज और फॉलोअर्स देख के लिम कहती है मैं तो बस पढ़ाई में फोकस करना चाहती हूँ। लेकिन जो शू होती है वो तो काफी क्यूट अंदाज से उससे रिक्वेस्ट कर रही होती है तो वो मान जाती है। फिर घर पे लिम एक न्यू मांगा को पढ़ रही होती है जिसमें यही होता है कि एक लड़की की सच्चाई सामने आने वाली होती है और वो पढ़ के लिम कह रही होती है कि मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। फिर जब वो बुक स्टोर में आती है न्यू वॉल्यूम के लिए लेकिन जुन फिर से आके उस वॉल्यूम को ले जाता है। लेकिन जो लिम होती है इस बार वो झगड़ा नहीं करती, वो डायरेक्ट शांति से चली जाती है। तभी उसका एक ईयरबड गिर जाता है और उसे जुन उठा लेता है। जाते वक्त लिम कह रही होती है कि जुन की वजह से तो मैं फ्रीली वो स्टोर पे भी नहीं जा सकती है। वो अब अगले सीन में वो कैफेटेरिया में होती है जहाँ पे तो वो काफी हैरान होती है क्योंकि उसकी आज मीटिंग जुन के साथ होती है। तभी जुन कहता है क्या हम लोग पहले भी कभी मिले हैं स्कूल के अलावा। तो वो कहती है कि नहीं हम तो पहली बार मिल रहे हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद वो लोग जारी होते हैं तो लिम कहती है मैं जरा कहीं और जा रही हूँ तो तुम लोग इधर से जा सकते हो, ठीक है। और फिर वो बाइक के यहाँ से चली जाती है। फिर वो एक बेंच पे बैठ के सोच रही होती है कि उसे गिव अप कर देना चाहिए। फिर वो अपने टेंशन को दूर करने के लिए ईयरबड्स को निकालती है लेकिन वो देखती है कि उसका एक ईयरबड तो होता ही नहीं तो वो हैवी मेटल चला देती है। तभी वहाँ पे जुन भी आ जाता है उस हेडफोन को लगाकर और वो कहता है ये हैवी मेटल सिटी है ना और तुम वही लड़की हो ना जो कि बुक स्टोर में मिली थी। और ये सुन के लिम तो काफी हैरान हो जाती है और इसी के साथ हो जाता है हमारा न्यू एनिमे का एपिसोड 1 खत्म। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी न्यू एपिसोड के साथ, तब तक ले से नारा और बाय।